हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें 4 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ों को हमें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, यानी कि हमें उसे समझना पड़ता है। कुछ चीज़ों को हमें याद करना पड़ता है, उसको मेमोराइज़ करना पड़ता है। कुछ चीज़ों को हमें स्पीक यानी बोलना पड़ता है, जैसे हमारा लैंग्वेज होता है। और कुछ चीज़ों का हमें अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि हमें उसे उसको हम एप्लीकेशन के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी आइए हम इस वीडियो को 4 भाग में बाँटते हैं। तो पहला भाग में हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को माने सीखने के लिए हमें उस चीज़ को पहले समझना पड़ता है। पहले भाग में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की। मैंने स्टूडेंट को कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें उन्हें समझना पड़ता है, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैंने इंजीनियरिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कोई इकोनॉमिक्स। ये अगर ये सब्जेक्ट है तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत होती है। और उस चीज़ को समझने के लिए आज मैं आपके साथ में 2 टिप्स शेयर कर रहा हूँ। यदि फेनोमेन टेक्निक यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को जल्दी से उस चीज़ को हम अंडरस्टैंडिंग कर ले सकते हैं, फिर हम उस चीज़ को हम जल्दी समझ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो फेनोमेन टेक्निक्स क्या है। देखो, फेनोमेन टेक्निक्स यूज़ करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपना पेज ले लेंगे। पेज में जिस चीज़ को समझना पड़ता है उस टॉपिक को हम ऊपर में लिख देंगे। और उसके बाद हो सके अपना टीचर से, यूट्यूब से, या फिर आपका जो ट्यूशन मास्टर से, या फिर कहीं से भी अगर आप उस चीज़ को आप जानकारी आप इकट्ठा करके आप उस पेज में लिख सकते हैं। और लिखने के बाद क्या कर सकते हैं, वो आप उस पूरे आप जब पूरे पेज में आप लिख देते हैं तो उसके बाद आप उस लिखा हुआ चीज़ को आप समराइज़ करके अपने भाषा में आप अगर लिख देते हैं या फिर लिखते हैं, तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे वो अच्छी प्रक्रिया है। यानी किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें उन्हें अपनी भाषा में लिखना पड़ता है। उससे क्या होता है, हमें वो चीज़ को जल्दी से हम अपना दिमाग में बैठा पाते हैं और वो चीज़ हमें जल्दी माने समझ में आता है। ये हो गया आपका ट्रिक्स नंबर 1। यदि हम बात करते हैं ट्रिक्स नंबर 2 की, तो ट्रिक्स नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करने के लिए ट्रिक्स नंबर 2 आपको ये बताता है कि यदि हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद यदि हम उस चीज़ को कहीं पर शेयर करते हैं, यदि हम कहीं पे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद यदि हमारे फैमिली मेम्बर के साथ या फिर हमारे दोस्त के साथ यदि हम उस टॉपिक में बात करते हैं, तो कहीं न कहीं चीज़ हम उस चीज़ को अधिक से अधिक समझा पाते हैं। और जितना समझा पाते हैं उतना हमारा ब्रेन में डेवलप कर लेता है। हर इस तरह से हम अपना टेक्निक यूज़ करके किसी भी चीज़ को हम जल्दी इसको समझा जा सकता है। हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जो पार्ट से आपको मेमोराइज़ेशन, यानी हमें कुछ चीज़ को सीखने के लिए हमें याद करना पड़ता है। तो ये पड़ता है जैसे आपका सिविक्स हो गया, हिस्टोरी हो गया, आपका लॉ हो गया, आपका पीरियडिक टेबल हो गया, इसमें हमको याद करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी चीज़ होती है जब स्टूडेंट लाइफ में हम कुछ को याद किया जाता है। और ब्रेन जिस चीज़ को देखता है और या फिर जिस चीज़ को वो लिखता है, उस चीज़ को ब्रेन कभी याद नहीं कर पाता है। ब्रेन याद उस चीज़ को कर पाता है जो जिनसे इमोशन जुड़ा हुआ होता है। यदि हम बात करते हैं जैसे डर को, यदि आप किसी चीज़ से डरते हैं या फिर किसी ने आपको कोई ऐसी चीज़ बताई है जिसको आपको डर लगता है, तो वो डर आपको लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा कि इस जगह में कुछ ऐसे अनहोनी चीज़ है या फिर ऐसी जगह में कोई ऐसा रहस्यमय चीज़ है। तो वो डर अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है तो वो डर आपको लॉन्ग टाइम तक आपको ब्रेन में याद रह जाता है। इसी प्रकार यदि आप किसी चीज़ में अगर आप क्रोध हो जाते हैं तो क्रोध आपका लॉन्ग टाइम तक याद रह जाता है। तो ब्रेन को डेवलप करने के लिए सबसे चीज़ होती है आपको इमोशन से, आपको इमोशन के साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। इसका यदि हम बात करते हैं मेमोराइज करने का, जो अगर हम ट्रिक्स 2 की, ब्रेन आपका तुरंत डेवलप करने का जो विधि 2 है, ये आपको ये बतलाता है कि जो हमारे जो 5 सेंस है, 5 सेंस में ये यदि हम किसी चीज़ को सीखने के लिए यदि हम कहीं न कहीं 2 सेंस या फिर 3 चीज़ अगर सेंस हम एक ही साथ अगर यूज़ कर लेते हैं, तो ब्रेन वो तुरंत उस चीज़ को याद कर लेता है। जैसे अगर बात कर लेते हैं हम, अगर हमारे सामने कोई खाने की कोई ऐसा चीज़ है जो हम उस खाने वाली चीज़ को हम देख रहे हैं और उनकी जो सुगंध हो या फिर उनकी जो खुशबूदार महक हो, अगर वो हमारे नाक तक अगर पहुँच जा रही है या फिर अगर हमारे उसकी कान तक अगर सुनाई दे रहे हैं उसकी जो खाने का जो चीज़ें हैं, तो लॉन्ग टाइम तो हमें वो चीज़ याद आ जाती है। अगर हम उसको बिना देखे भी हम उसको बोल सकते हैं ये कौन सा चीज़ खाया जा रहा है या फिर ये चीज़ कौन सा है। यदि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं अपना मनमोहक चीज़ को, अगर उसके बाद अगर हम आँख बंद भी कर दें या फिर हम अगर एक बार हमारे नाक में उसकी सुगंध आ जाने के बाद यदि हम दोबारा भी अगर हमें आँख को बंद कर दें और उस चीज़ को पूछा जाए कि ये कौन सा चीज़ है, तो हम उस चीज़ को बता सकते हैं। हम इसलिए उस चीज़ को बता सकते हैं क्योंकि उसमें हमारे जो आँख से देखा गया एक सेंस और अपना जो नाक है या फिर अपना जो कानों में सुना हुआ जो सेंसिंग है, ये हमें 2 सेंस यूज़ किया हुआ है। इसीलिए किसी भी चीज़ को याद करने के लिए यदि हमारा 2 सेंस अगर काम कर लेते हैं उस चीज़ों पर, तो वो जल्दी याद हो जाता है। मेमोराइज़ करने का जो तीसरा ट्रिक्स है वो है अपना मेमोरी प्लेसेस, यानी कि हम उसको मेमोरी प्लस बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को याद करने से पहले हम उसको एक रिदिम भाव से ले सकते हैं और उनको हमें कहानी
बना के लॉजिकल स्टाइल से अगर हम उस चीज़ को अगर हम शेयर करते हैं, अगर आप मन में बैठाते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रह जाता है। यदि हम बात कर लेते हैं पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में आता है हमारा लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, आपका बंगाली हो या फिर उड़िया हो, तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लैंग्वेज के द्वारा ही हम किसी चीज़ को समझा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या कहते हैं, उस चीज़ को हमें डेली यानी कि रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा हमें उसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तभी हम क्या होता है, हमारा जो लैंग्वेज होता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें उसको डेली आपको प्रैक्टिस में लाने होंगे। और मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम आपके सामने 4 चीज़ शेयर कर रहे हैं। पहला होता है रीडिंग, पहले पढ़ना होगा। राइटिंग, उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका लिसनिंग, उसको सुनना पड़ेगा। और नंबर 4 में आपको उसको बोलना पड़ेगा। यदि आप चीज़ को अगर ये 4 चीज़ को अगर यूज करते हैं, तो आपका जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अभी बात कर लेते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में हमारा वो सब्जेक्ट आते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या हम इसको अप्लीकेशन करते हैं, जिसे हम अप्लाई करते हैं। जैसे हमारा हो गया मैथ हो गया, अकाउंट्स हो गया। तो इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारे अकाउंट्स हो या फिर मैथ हो हमारे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। स्ट्रॉन्ग बनाने का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि आपको उसका एक पर्पस होना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्यों पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले ये खोज किसने किया था, इससे हमारे लाइफ में क्या माने फ़ायदे होंगे। इसको हमारे डेली लाइफ में पढ़ने से कौन कौन सी हमें जो समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन अगर आप उठाते हैं अपने आप में, और उसके बाद यदि आप मैंने पढ़ना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो मैथ हो या फिर आपका अकाउंट्स हो, ये आपका सुविधा होगा और आपको इसका फ़ायदा होगा। इससे आपको पढ़ने में रुचि बढ़ेगा। तो इस तरह से हम चारों चीज़ों को हम अपने लाइफ में सीख के हम अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं।